अस्सलाम वालेकुम। फखर न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बतूल। सबसे पहले शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। बावले कुत्ते के काटने पर अस्पताल में पहुंचें। किसी भी जंगली जानवर के काटने पर घरेलू टोटके और दीगर तरीकों से वक्त ज़ाया मत करें। इंसानी जानें कीमती हैं। फौरी तौर पर करीबी अस्पताल में डॉक्टर से रुजू करें। आइए नाज़रीन, इस सिलसिले में लिल्लाह शरीफ से APMO साबिक CEO चकवाल, साबिक MS DHQ अस्पताल चकवाल डॉक्टर अंजुम कदीर की खसूसी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अंजुम कदीर है जी। मैं आजकल RHC लिल्ला जो हमारा मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक लिल्ला शरीफ कहलाता है, मैं आजकल यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि मुख्तलिफ जानवरों के काटे के जो मरीज़ हैं उनकी शिकायत आ रही हैं, और ऐसे ही एक केस हमें कल भी देखने को मिला कि एक नौजवान था जलालपुर शरीफ वाली साइड से, और उसको कुछ महीना डेढ़ महीना पहले जो है ना कुत्ते ने काटा था, और उनको इल्म भी था कि वो कुत्ता बावला कुत्ता है, लेकिन उन्होंने किसी अस्पताल में कोई रजू नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और वो शायद कोई किसी सूफी से या आलम साहब से, कोई वो मौलवी साहब से दम वगैरह करवाते रहे। और बकौल उनके कि जी हमें उन आलम साहब ने, उन मौलवी साहब ने कहा है कि जिनसे हमने दम करवाया है कि आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, सिर्फ आपने दम करवाते रहना है और हमारा जो है ना ये इलाज चलता रहेगा। तो 2-3 दिन पहले फिर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, लेकिन उसके बावजूद वो कोई उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए, और वो कल जब हमारे पास पहुंचा तो बिल्कुल उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और वो बिल्कुल समझे कि आखिरी सांसों पर था, और कुछ देर बाद उसकी यहाँ पर वफ़ात वाक़ हो गई थी। तो मैं आज स्पेशली इन चैनल्स के हवाले से और आप सब तक ये एक जो है पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, आप सबकी अवेयरनेस के लिए, आप सबकी आगाही के लिए, कि जानवर कोई भी हो, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, गीदड़ है, या और जो जानवर इस इलाके में ऐसे पाए जाते हैं, जब अल्लाह ना करे कोई अगर आपको काट ले या कोई ऐसा आपको ज़ख़म लग जाए जिसमें आपको शक हो कि उसमें हमें ज़ख़म है, तो आप ज़रूर बिल जो है वो हॉस्पिटल में आए। हमारे पास हॉस्पिटल में 24 घंटे यहाँ पर जो है ना कुत्ता काटे की वैक्सीन, सांप काटे की वैक्सीन अवेलेबल है, और यहाँ पर हमारा अमला मौजूद होता है। हम लोग यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन उसमें सुस्ती नहीं करनी है, क्योंकि कल से जब ये एक उस बच्चे की वफात का किस्सा हुआ है, तो आज हमारे पास हॉस्पिटल में 3-4 मरीज आए हैं। कोई एक खातून थी जिनको 3-4 दिन पहले कुत्ते ने काटा, फिर इसी तरह एक नौजवान और आया, उसने कहा जी अब तक 10 दिन हो गए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर वालों को भी बताएं, अपने तमाम दोस्तों यारों को भी बताएं कि जब भी कोई जानवर आपको काट रहे, घरों में भी जानवर आप लोगों ने रखे हुए हैं, उनसे भी बाज़ का जो है ना वो इस तरह की मौलिक बीमारियां लग सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बता दें कि अगर वहाँ पे कुत्ता वगैरह या कोई चीज़ काट लेती है, तो फौरी तौर पे अगर वो RHC लिल्ला से दूर है, या अल्लाह ना करे किसी जगह पे भी है, तो वो अगर बुनियादी मरकज़ सेहत से या रूरल हेल्थ सेंटर से या DHQ से दूर है, तो वहाँ पे उसको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जख्म को धोने के लिए? इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? फौरी तौर पे जो हम एडवाइस करते हैं, बाज़ लोगों की आदत होती है कि जख्म के ऊपर वो पट्टी वगैरह बांध देते हैं, तो पट्टी नहीं बांधनी है। जानवर कोई भी काटे, आपने वो पट्टी नहीं बांधनी है उस जख्म के ऊपर, और उस जख्म को साबुन से धोना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अगर खून बह रहा है तो वो जरासीम बजाय जिस्म के अंदर रहने के वो जरासीम बह जाए, और साबुन के साथ उसकी धुलाई भी हो जाए। और वैसे भी ऐसा जो जख्म होता है उसको खुला रखते हैं, उसके ऊपर पट्टी वगैरह नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया जी। सर, आम तौर पे जो शुरू में वैक्सीन रेबीज़ की लगवाई जाती थी, तो लोगों के अंदर अभाम पाया जाता था कि जी 7 से 8 इंजेक्शन जो हैं वो लगते हैं। क्या अब जदीद दौर में कुछ ऐसा मुमकिन है कि वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से, या ये क्लियर हो जाए कि जी इस बच्चे को वाकई ही रेबीज़ की बचाव की वैक्सीन लगानी है, तो कितनी वैक्सीन उसे लगवाना ज़रूरी है? जी, पहले किसी वक्त कुछ अर्सा पहले जो है वो 14 टीके लगते होते थे,
لیکن اب جو جدید ہمارے پاس لیٹسٹ جو ریسرچ کے بعد میڈیسن ہے اس کے ڈوز پوری کی جاتی ہے اور وہ ہم 7 بھی لگواتے ہیں 5 بھی لگواتے ہیں. مختلف ویکسین ہے جن کا شیڈول اپنا ہوتا ہے تو منیمم جو ہے وہ 3 ٹیکے ضرور لگتے ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فخر نیوز HD.